हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आवेश की क्वांटम प्रकृति एवं मूल आवेश। तो आवेश की क्वांटम प्रकृति के ऊपर ये क्वेश्चन है जिसे हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पे सॉल्व करवाएंगे, लेकिन नोट्स में आप लोग इसे लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कहा गया है कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर N ही होता है, किस नियम के अनुसार? आवेश की क्वांटम प्रकृति के अनुसार। तो अब Q बराबर दिया है Q, ये मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दिया है N बराबर 500 और E बराबर हमको पता ही है 1.6 कूलाम होता है। गुणा करेंगे आ जाएगा। इसे हम फिर आपको सॉल्व करवाएंगे। ऐसे ही अगला एक क्वेश्चन आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम एक आता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम कहते किसे हैं, ये चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, कूलाम का नियम के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन नोट्स में आप इसे लिख सकते हैं। कूलाम के नियम को, कूलाम का नियम दोस्तों होता सबसे आसान है, बस यही है कि पढ़ना बढ़िया से पड़ता है इसे। कूलाम का नियम में कहता क्या है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये याद रखना कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब अगर हम मान लें कि एक का परिमाण Q1 तथा दूसरा Q2 है, तो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही होता है। ये ध्यान रखना है, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन r का स्क्वायर। जैसे F इज प्रोपोर्शनल टू, अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे F बराबर लिख देंगे K Q1 Q2। अब जहाँ पे K क्या होता है, एक समानुपाती नियतांक है, और K का मान 1/4πε0, जैसे हमने पिछली वीडियो में अपने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में K का मान भी बताया हुआ है। K का मान होता है 9 × 10⁹। अगली हेडिंग होती है कि माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, जिसे हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे भी हम K से ही प्रदर्शित करते हैं। जो K होता है ε/ε0 के बराबर होता है, या जो एप्सिलॉन होता है K ε0 के बराबर होता है। तो ये आप याद कर लेंगे। कूलाम की जो परिभाषा है एक दूसरे नियम के अनुसार जो दी जा सकती है, जो कूलाम की परिभाषा दी जा सकती है कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों आवेश एक बिंदु आवेश हों। तो ये जो कूलाम की परिभाषा है ये भी इम्पोर्टेंट है, और जो कूलाम का नियम है वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे भी फिर कहा गया है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, यही मतलब ये भी कूलाम की ही परिभाषा है दूसरे रूप में। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो चालक के सिरे से गुजरने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। 1 कूलाम में 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होता है। 1 मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम होता है। 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻6 कूलाम होता है। ये हमने आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अब कूलाम के नियम पे आधारित ये क्वेश्चन हमने पीछे करवा चुके हैं अपने न्यूमेरिकल वाले में। वीडियो की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको वो वीडियो पढ़ना हो, उस क्वेश्चन को तो न्यूमेरिकल पढ़ना हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, आगे का है हमारा टॉपिक, अगला हेडिंग है कि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा गया है प्रेरण द्वारा आवेशन, लिखा है कि इस विधि में
आवेशित वस्तु को किसी चालक के अत्यंत निकट लाकर बिना स्पर्श किए, मतलब प्रेरण द्वारा बिना स्पर्श किए चालक में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हमने पीछे बताया था आपको, स्थिर वैद्युत प्रेरण, जैसे प्लस वाला चार्ज ले गए थे तो प्लस चार्ज ले गए थे तो माइनस चार्ज आ गया था। यहाँ पे देखिए ये प्लस विपरीत आवेश ले गए थे तो ये प्रेरित हो गया था। अब प्रेरण द्वारा आवेशन आगे हेडिंग्स में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अगली हेडिंग है हम लोग की आवेशों के गुण। आवेशों के कौन कौन से गुण होते हैं? तो पहला पॉइंट है, किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता है। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता क्यों है? तो किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान इसलिए बदलता है क्योंकि अगर वस्तु धनावेशित होती है तो इसका मतलब होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना द्रव्यमान उसका घट जाएगा। अगला पॉइंट है, आवेशों में योगात्मक प्रकृति होती है, मतलब जो आवेश होते हैं वो जोड़े जा सकते हैं। क्या कि नेट आवेश, तीसरा पॉइंट है, नेट आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो आशा ये समझ में आ रहा होगा। और ये हम नोट्स, ऐसे नोट्स ढेर सारे बनाए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों जो अगला टॉपिक है हम लोग का वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। कहा कि किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है। मतलब कि किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब अगली हेडिंग है हम लोग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। यह जो होती है एक सदिश राशि होती है। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे पास वेक्टर ई होता है, वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। जो क्यू नॉट है परीक्षण धनावेश है और एफ जो है आवेश पर कार्य करने वाला बल है। फिर आगे पढ़ते हैं, इसमें इसके कुछ नोट्स हैं। इसमें 2 पॉइंट होते हैं कि अब इससे पूछता है, देखिए बहुविकल्पीय में इंपॉर्टेंट यही है कि इसका मात्रक और विमीय सूत्र बहुविकल्पीय में लगभग हर साल पूछता है। तो है क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मतलब एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्टमीटर होता है। इसका विमीय सूत्र ml T⁻³ होता है। अब आगे है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करेंगे हम लोग। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, इसका डेरिवेशन अगर आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। क्या है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया, पीछे वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कोई Q है, यहाँ पे कोई एक आवेश है, यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब इस पे जो लगने वाला बल है और इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं r है। माना पराबंधुतांक K वाले किसी माध्यम में एक स्थिर बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। ठीक, आवेश Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पे हमें बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे मान लेंगे कूलाम के नियम का। अब कूलाम का नियम तो आप लोगों को पता ही है। कूलाम के नियम के अनुसार प्लस Q के कारण जो Q नॉट पर लगने वाला बल का परिमाण होगा F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K, और यहाँ पे Q इंटू Q नॉट अपन R का स्क्वायर, समीकरण 1 कर लेंगे। अब चूंकि इसकी जो दिशा है प्लस Q से Q नॉट की ओर होगी, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंकिक मान E इक्वल टू कितना होता है। अब हमने पीछे अभी पढ़ा है कि E बराबर होता है F अपान Q नॉट, तो 1 अपान, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या
कि 1/, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 से देखिए इसका डेरिवेशन अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, इसे हम आपको ये बोर्ड पे समझा देंगे बढ़िया से। तो है क्या कि E बराबर, अब यहाँ पे F है, F का मान तो यहाँ पे हमारे पास है ही पहले से, तो ये पूरा जो मान है हम उठा करके यहाँ पे F के पास रखेंगे, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और R का तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 K। Q0 से Q0 कट गया है तो Q, और R का R में गुणा हो जाएगा तो R का स्क्वायर। अब यदि माध्यम जो है वो वायु या निर्वात हो, तो वायु या निर्वात में के का मान जो होता है 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R का स्क्वायर। इस पर न्यूमेरिकल हमने पीछे वीडियो में बना के डाल चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिएगा और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो अत्यंत पसंद आया होगा। आगे की जो वीडियो है हम अगले दिन डालेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग लॉकडाउन में घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले अगले नोट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।